बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं हिस्सा नकवी। नकवी साहब, अब आइंदा हुकूमत के बुनियादी खदोहाल वाजे हो गए हैं, जिसे पीडीएम सीजन 2 कहा जा रहा है। हर शख्स के जहन में ये सवाल है, ये हुकूमत होगी कैसी, चलेगी कितनी और मजबूत कैसी होगी? आपका क्या कहना है इस पर? देखिए, आप शुक्र है कि आपने पीडीएम सीजन 2 कहा। हाँ आप मनी हाइस्ट का नेक्स्ट नेक्स्ट सीजन भी कह सकते थे। लाइटर नोट देखें, एक ना एक परिंदा है, जी उसको टर्की कहा जाता है। जी। और पाकिस्तान में या उर्दू में इसको जो है वो फील मुर्ग भी कहा जाता है, हम्म पीरू भी कहते हैं कुछ लोग, हम्म। और कुछ लोग वैसे टर्की या तुर्की कह के भी बुलाते हैं। लटकी हुई गर्दन वाली मुर्गी। हाँ, वो जो उड़ नहीं सकती, जिसके परों में जान नहीं होती। मिसाल दे के आगाज करता हूँ ना, फिर मैं आपको बताता हूँ कि होने क्या जा रहा है, जी। मंजरनामा क्या बन रहा है। और वो मंजरनामा बड़ा जो है वो सख्त होगा, बड़ा मुश्किल होगा। वो जो तुर्की परिंदा है ना, टर्की, वो उड़ नहीं सकता, उसमें ताकत नहीं होती, तो वो एक खेत में बैठा होता है और सामने दरख्त के ऊपर ना, सबसे ऊंची शाख के ऊपर एक उकाब बैठा होता है। तो वो उकाब को देखता है, उससे जेलस होता है, उसे कहता है कि मैं भी चाहता हूँ कि मैं ना तेरी तरह एक बुलंद शाख के ऊपर आके बैठूं। तो उकाब उसको कहता है कोई मसला नहीं है। वो जो सामने बैल खड़ा हुआ है ना, वो गोबर करता है, उसके गोबर में ना बड़ी ताकत है, विटामिन्स हैं, न्यूट्रिएंट्स हैं, उसमें एनर्जी है। तो वो तू खा गोबर, तेरे में ताकत आएगी, तेरे पर जो है वो मजबूत होंगे और तू आ, उड़ के शाख बैठ दर जाए। शाख ऊपर आने के काबिल हो जाएगा। तो टर्की जो है वो खाना शुरू कर देता है गोबर। कोई एक दो दिन के बाद उसमें इतनी ताकत आती है कि वो पहली शाख पे पहुंच जाता है। फिर कुछ दिन मजीद जो है वो नीचे जाके खाने की एक्सरसाइज करता है, फिर आहिस्ता 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 जो है वो सबसे बुलंद शाख पर पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही वो बुलंद शाख पे पहुंचता है ना, तो नीचे से जो फॉर्म का, जो खेत का मालिक होता है, उसकी नज़र पड़ जाती है। हम्म वो उसको फूड नज़र आ रहा होता है कि फूड बैठा हुआ है। हम्म वो उसको गोली मारता है, तो वो उड़ तो सकता नहीं था, वो गिरता है नीचे, उसको वो फौरन छुरी फेरता है और पका के खा लेता है। हम्म। जो मोरल ऑफ द स्टोरी है वो ये है कि बुलशिट कैन टेक यू टू द टॉप, बट इट कैन नॉट कीप यू देयर। कि जो बैल का गोबर है वो खा के आप एनर्जी लेके ऊपर तो पहुंच जाएंगे, लेकिन वो आपको वहां पे बरकरार रहने में मदद नहीं देगी, उसके लिए और गुण चाहिए होते हैं। हम्म। ये डिस्प्रिन की गोली से इलाज नहीं होगा कैंसर का। ये एक बगैर मैंडेट की, चोरी शुदा मैंडेट की बनाई हुई पकड़ धकड़ 11 सूरत हाल आप सोचें। देखिए, इस वक्त जो हुकूमत बनने जा रही है, ये हमें मालूम है, शहबाज शरीफ साहब उसके होंगे वजीर आजम, वो पहले सही। भी रह चुके हैं। तो चावल के जायके के लिए आपको पूरी देग नहीं खानी होती पता करने के लिए। जी आप पहले ऊपर से एक चम्मच खा लें, आपको पता चल जाता है। जी। आप एक नवाला ले लें किसी खाने का, आपको पता चल जाता है जायका क्या है। तो शहबाज शरीफ साहब हैं या बाकी जो ये लोग हैं, इनका पता तो है, और फिर ये भानुमति का कुंभा जुड़ा हुआ है। हम्म लेकिन हुकूमत जो है वो तकरीबन फंक्शनिंग स्टेज में आएगी बाय द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। हम्म। मार्च का पहला हफ्ता, और इनके आने के फौरन बाद रमजान का महीना स्टार्ट हो जाए। जी। देखिए, सबसे पहली बात यह कि अगर आप जेन्युइन पीपल्स मैंडेट के साथ आए ना, तो हनीमून पीरियड मिलता है। सही। मैं आपको बताऊंगा एक सोल्यूशन भी है। वो सोल्यूशन क्या हो सकता है, इनके लिए ब्रीदिंग स्पेस कहाँ, कब, कैसे क्रिएट हो सकती है। सही। अच्छा, जो हनीमून पीरियड होता है ना, वो लीडर की पॉपुलैरिटी और उसकी अप्रोच, उसके ऊपर अवाम का ट्रस्ट, उस पर बनता है कि लोग कितना वक्त सब्र से गुजारते हैं कि यार इसको 6 महीने का वक्त देना है। छह जी। महीने तो यार देखिए वो हनीमून अभी पीरियड। शुरू किया है। हाँ। किसी को 1 साल का वक्त मिल जाता है, हम्म किसी को 4 महीने का, 3 महीने का। इनका स्टार्ट होने के बाद जैसे ही रमजान चढ़ेगा, आप सोचेंगे वो क्या आलम होगा कि रिलीफ देने को कुछ। लीमू जो है जी। वो 1100 रुपए किलो मिल रहा होगा, कुछ 400-450 रुपए किलो अगर मिल रहा हो टमाटर। हम्म अगर 700 रुपए में भी से आपके जो है वो प्याज दस्तयाब ना हो, पकौड़ों के आइटम गिन लेना पहले आप। जी। उसके बाद आप फ्रूट चाट के आइटम गिन लें। हम्म। हमारे यहाँ तो फिर वही होता है ना, तो फिर लोगों को जो है वो समझ आएगी कि यार ये क्या हुआ। सही। उसको खत्म करने के लिए, कम करने के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। मतलब कोई तो होता है ना कि बंदे के पास वो तो यही कहेंगे आने के हमने फौरन सियासत बाद, कुर्बान की है।
आने के फौरन बाद तो कुछ भी नहीं हो सकता। अगला मरहला है गर्मियों का। गर्मियां जो हैं वो उसमें तो पटाखा बोल जाएगा अच्छा। इस हुकूमत का। मैं आपको बता रहा हूं कि अगर अगर वो नहीं होता, जो कि एक ऑप्शन है, तो फिर क्या होगा? गर्मियों में पहले 2 बिजली के बिल जी। इस हुकूमत को चोक कर देंगे। आप अंदाजा लगाएं कि जो लास्ट ईयर जब इन्होंने आखिरी रेट बढ़ाया था बिजली का, और इन्होंने इम्पैक्ट उसका डाल दिया था कि बाद में आए, ऐसे जाके जुलाई के एक ऐसे वक्त में किया कि जब बिजली के बिल आने थे और उन्होंने कहा कि हमारे जाने के बाद आएगा और फिर हमारे ऊपर मलबा नहीं पड़ेगा। पहले तो एक हल्का सा इम्पैक्ट आया जब जुलाई का बिल आया, उसमें 8-10 दिन 15 दिन बढ़ी हुई कीमत के साथ था बिल। फिर जब वो पूरा महीना गुजरा और इनके रुखसत होते ही बिजली का बिल लैंड किया, मुर्तजा सुलंगी उसने भाई हाथ खड़े कर दिए। हालांकि ढीठ आदमी है, उसने हाथ खड़े कर दिए। वो बड़े स्पॉन्सर हैं सीधा इनके, आदमी कह दिया ढीठ है। यानी कि वो ना, वो इनके बड़े खैर ख्वाह भी हैं, जी इनके वेलविशर भी हैं, इनके आशिक भी हैं। जी। पीपल्स पार्टी के भी, नून लीग के भी बड़ी उनकी मोहब्बत है, रग़बत है। उन्होंने वैसे जो कुछ किया है ना, उसके ऊपर भी मैं आपको बताऊंगा। जो उनका ये वजारत इत्तलात का दौर था ना, उसमें उन्होंने भी कुछ माशाल्लाह कार्रवाइयाँ की हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि उन्होंने क्या क्या किया। वन ऑफ देम इज, फॉर एग्जाम्पल, वन ऑफ जी देम इज कि इनके वजीर इत्तलात होते हुए, निगरान वजीर इत्तलात होते हुए, इन्होंने इनको एक प्लॉट मिला है जी। सहाफ़ियों के खाते में। मसला ये नहीं है, सहाफ़ी को अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक लॉटेड कोटा है, पैसे दे के मिलता है वो प्लॉट, मुफ्त में तो नहीं मिलता। वो मिला तो है, अप्लाई किया था जिस साल में, तो सामने जिस इदारे का नाम लिखा हुआ है, वो इदारा उस वक्त बना नहीं था। जालसाज एक और वो इदारा जो है ना, फराडिया। हमें तो हमारे दोस्त और लोग बताते हैं कि यार वो इदारा ना अभी बना नहीं था। हम्म, तो जिस इदारे का कोटा लिखा हुआ है ना आपने, हम्म। वो तुमसे चेंज करा लें। मतलब इतना नहीं, थोड़ा सा, थोड़ी सी तब्दीली, हल्की सी। हर जगह पकड़े जाते हैं। नहीं, हम बेवकूफ बनाए यार, इसमें किसने मना किया? हाँ। रज के बेवकूफ बनाए, लेकिन थोड़ा सा ना गेम अच्छी करें, थोड़ी सी, थोड़ा सा पक्का हाथ डालें। हम्म। तो बहरहाल वो मुर्जा असलंगी साहब, जी अच्छा, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे कि भाई ये हमने नहीं किया, निगरान हुकूमत ने नहीं किया, ये शहबाज शरीफ करके गए थे, हमारे पे किस वजह से वो डाल रहे हैं। उन्होंने हाथ खड़े कर दिए। सही। तो ये सूरत हाल थी जो मैं जैसे आपको। अभी अभी मैं प्रेडिक्ट कर देता हूँ कि ये कार्रवाई डालने लगे, अभी पेट्रोल महंगा करेंगे निगरान हुकूमत, ये हलफ उठा के आएंगे, आते ही पहले पेट्रोल थोड़ा सा सस्ता करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी अभी महंगा करेंगे उनके लिए, कि उनके लिए कुछ चीज़ हो जो रिवर्स लगाए। तो मैं आपको बताऊं कि ये ना, देखें, अब इसके बाद ये है सारी अंदाजे की गलती है आपको। अच्छा, उसके बाद आ जाए, जो ब्यूरोक्रेसी है जिसने इस कार्य सरकार को, निज़ाम को चलाना है, एग्जीक्यूट करना है, हुकूमत ने तो बेसिकली जो असल काम है वो तो पार्लियामेंट का है कि कानून साजी करनी है, उसी में से निकल के हुकूमत बनी हुई है। हुकूमत ने पॉलिसी देनी है, पॉलिसी डायरेक्शन देनी है, उसके ऊपर चेक रखना है महकमे को ओवरऑल, उसमें आवाम की ख्वाहिशात और ज़रूरियात उसको मद्देनज़र रखते हुए गवर्नमेंट की एक अप्रोच है। उसको एग्जीक्यूट करने वाले कौन है? जिनसे अभी आपने इलेक्शन रिग करवाया, बिल्कुल। उन्हें तो आपके सारे खाते पता हैं। पिछले 2 साल में आपने जो खून इस मुल्क को चलाने वाली, यानी ऑलरेडी हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी माशाल्लाह बहुत ही जैसी थी वो सबको मालूम है, बहुत लाइक। लेकिन 2 साल में आपने हर आईनी, गैर आईनी, कानूनी, गैर कानूनी, वो आईनी और कानूनी मैंने वैसे कह दिया, गैर गैर, जी जी। वो आपने करवा लिया। जो उनके मुंह को खून लग गया है, उनको आपके सारे अंदर के खाते पता है। उनको पता है कि भाई ये बंदा तो बनता ही नहीं था, कि इसको तो मुखालिफ को मैंने उठाया है, इसको तो जलसा नहीं होने दिया इसके मुखालिफ का, इसके तो जाली जो वोट हमने डाले हैं। इसके जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनको हमने उठाया है, इसके जो तो प्रपोजर सेकेंडर है उनको उठाया है, इतनी खदमात की हैं, साढ़ा हिस्सा, साढ़ा हक ते रख। तो अगलों के पास भी कोई जवाब नहीं है, काने। तो ये आप देखें कि आपने कितना बड़ा डैमेज कॉज किया है, और फिर ये तो फिर डीएनए में चली जाती है चीज, और फिर वो चलती है नीचे।
जो 16वें जो 17वें ग्रेड का अभी भर्ती हुआ हुआ बंदा होगा, जो फ्रेश ही होगा, वो देखता होगा ना कि साहब ये कितने मजे हैं। हम्म, तो 2 साल के बाद वो भी वही पैटर्न, 4 साल के बाद वही पैटर्न फॉलो कर रहा होगा। बिल्कुल ऐसे ही है। ये बेसिकली दैट इज द डैमेज व्हिच हैज बीन डन एक शख्स को हराने के लिए। वो हारा भी नहीं है। हारा भी नहीं, वो नतीजा भी कोई नहीं निकला। हाँ। देखें, अब इसमें जो सारा कुछ हो गया ना, एक चीज है कि जिसमें आपको पता है कि हमने करना क्या है। इस सारी सूरत हाल में, एक तो पिछले साल का मैंने आपको बताया, मार्च के महीने में को 8-9 मार्च को आपकी आईएमएफ के साथ मुफ्त शुनीद शुरू हो जाएगी। जी। हुएवर इज द न्यू फाइनेंस मिनिस्टर, कुछ शक? जिसके ऊपर नहीं शक है। अच्छा। हाँ, इसहाक डार मोस्ट प्रोबेबली विल नॉट बी द फाइनेंस मिनिस्टर, मोस्ट प्रोबेबली। और मुल्क नाजुक दौर पे पहुंच गया, मोड़ पे पहुंच गया, तो ये जो पीपल्स पार्टी है ये कैबिनेट में भी आ सकती है ना। अब वो तो जाहिर है कि अब वेट एंड वॉच वो वाला तो हाँ, वो फिर अभी वेट एंड सिर्फ सी। ऐलान है। अभी सिर्फ वो है। अब हम्म, ये इसमें देखें ना, ये जब आप आईएमएफ के पास जाएंगे, मियां हम्म, साहब ने करना क्या, इनकी जो हुकूमत है, इनके पास टास्क क्या होगा। आईएमएफ के साथ आपका जो अब लास्ट राउंड है, उसमें आपकी एक अगली किस्त जो है वो नई गवर्नमेंट आने के बाद वो आ जाएगी, नेगोशिएट हो जाएगी। फिर आपने करना है फ्रेश प्लान, हम्म, फ्रेश प्रोग्राम में जाना है आपने। और वो आपको बताएंगे कि आपका ये है सेट ऑफ एक्शंस। नंबर 1, इत्तेहादी जो है, जो साथ खड़े में है, वो कहेंगे कि भाई आप सबसे पहले ये हुकूमत के महकमे जो है ना, ये कम करें, जम करें इनको, पेंशन खत्म करें, पेंशन। पेंशन खत्म करें, आधे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज उड़ा दें, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस बेच दें। उनमें यूनियंस हैं, आपको पता है ना कि वहां पर जी सूरत जी, हाल है। इतना आसान काम थोड़ी है। बिजली में बिलों में इतना इजाफा करें और उसको बतदरीज बढ़ाएं, गैस के बिलों को बतदरीज बढ़ाएं। उसके बाद आपका जो टैक्स है, मजीद कलेक्ट करने के लिए या टैक्स बेस बढ़ाएं, टैक्स नेट को बढ़ा दें। वो तो बढ़ना नहीं है। वो, और या फिर आप जनाब जो ऑलरेडी ऑलरेडी। टैक्स्ड पीपल हैं, उनके ऊपर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस की भरमार कर दें। बजट हमारे से पूछ के, हमारे से अप्रूव करवा के लेकर आए। अब आप मुझे बताएंगे क्या मंजरनामा होगा एक ऐसी हुकूमत का जिसके पास जेन्युइन पीपल्स मैंडेट मौजूद ना हो। आई एम नॉट सेइंग कि इमरान खान के पास कोई इलाज है और वो चुटकी बजा के हल कर सकते। हल तो इस वक्त प्रैक्टिकली स्पीकिंग किसी के पास नहीं है, लेकिन एक बफर जो आपको सुकून का चाहिए, कि जिसमें आप ये इकदामात उठा सकें और लोग बहुत ज्यादा। लेकिन ये जो अय्याशी है ना, ये कि आप जिस तरह मर्जी लोगों को क्रश करें, ये होती है कि अगर आपके पास पैसे हो, हम्म, आप एक जो ट्वीट है, तनकीदी ट्वीट, उसमें 45 साल की सजा दे सकते हैं सऊदी अरब। जी। आप जो है वो लोगों को लटका सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। वहां पर लोगों के पास खाने को होता है, यहाँ पर ये चीज मिसिंग है। 24-25 करोड़ बंदा है, इसमें 2 क्लासेज हैं। एक क्लास वो है जो ये इस्लामाबाद के शालीमार क्रिकेट ग्राउंड में भाग रही होती है खाना हजम करने के लिए। उसके बाद बाकी सारे भाग रहे होते हैं 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए। और ज्यादा वो है। उनकी तादाद ज्यादा है और उनसे 2 वक्त की रोटी नहीं कमाई जा रही होती। तो वो जो भागने वाला है, जो अपनी रोटी हजम करने के लिए उसको भागना मजबूरी है ना, वो फैसला साजी करता है उसके लिए, जो बेचारा हर वक्त भागता रहता है कि 2 वक्त की रोटी कमा ले और उसके पेट में रोटी नहीं पहुंचती। तो ये जब सूरत हाल होगी, तो आप वो काम नहीं जारी रख सकते कि आप लोगों को क्रश करें। लोग इसके ऊपर सवाल करेंगे, बात करेंगे, और इनके पास एक तरीका, मुझे नहीं पता कि ये होगा कि नहीं, हम्म, सोल्यूशन तो ये है आपको। एक तो है SIFC, SIFC के ऊपर आपकी आस लगी हुई है कि भाई ये स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल, ये इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करेगी दोस्त ममालिक से, सऊदी अरब, UAE, कतर, चाइना, और अगर कोई दीगर ममालिक है, बहरीन, जिनको आप अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए अपने मुल्क में सुकून, तब आपको इन्वेस्टमेंट मिलेगी ना। जब शोरिश होगी, जब बलवा हो रहा होगा, या खुदा ना खास्ता यहाँ पे हंगामा आ रही है, हड़तालें हैं, पहिया जाम है,
वो जरूरी नहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी ने करना है। ये जब महंगाई और ये सारी चीजें चलेंगी तो लोग जेन्युइनली भी तो करेंगे ना। जैसे बिजली के बिलों के लिए निकल आए थे। निकल आए थे। अब वो इन्वेस्टमेंट तो तब नहीं आ सकती, हम्म। और उस इन्वेस्टमेंट का कतन भी ये मतलब नहीं है कि आप वो भाई इन्वेस्टमेंट आएगी एक खास मद में, ऑयल रिफाइनरी लगाने के लिए, कोई फलां प्रोजेक्ट पे, कोई फलां प्रोजेक्ट पे, उसमें जो पैसा आएगा वो पैसा आने के बाद रवाना हो जाएगा बाहर वो मशीनरी खरीदने के लिए। आपके पास आ जाएंगी इक्विपमेंट मशीनरी, आप उसे इंस्टॉल करेंगे उन्हीं पैसों से, उस प्रोजेक्ट को लगाएंगे, वो चलेगा, चल के वो अपने फ़वाइद देना शुरू होगा, जिसने इन्वेस्टमेंट किया वो इन्वेस्टमेंट अपनी निकालेगा हिस्सा बकदर जुस्सा। आपको चाहिए इस वक्त कैश, पैसा चाहिए। अब एक ही सोल्यूशन है कि शहबाज शरीफ साहब जाएं और दिल मौम हो जाए शाह सलमान का, वो कहें ये लो बच्चे $10 अरब पॉकेट में, और उसके बाद जा सिमरन जी ले अपनी और जिंदगी। शहबाज शरीफ की इसके बाद आंख खुल जाए। नहीं ये नहीं, ये प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है नहीं ना। है वाई वुड समबडी, देखिए वो एवरी टाइम। हाँ, कि वो भाई या तो ये हो ना कि आप जाएंगे, वो कहेंगे कि ये ले भाई, ये जेब खर्च या रख तो आप ले। पहली दफा जा रहे हो ना, अगला आपका लिहाज कर ले यार, जा पहली दफा आया। सिमरन जा जी ले हाँ, अपनी जिंदगी। पहली दफा आया हथेली पर कुछ रख दो। अब हर दफा जाते हैं। नहीं शहबाज शरीफ तो कहते हैं ना, वो बेगर्स कांट बी चूजर स्टाइल, कि आपको लग रहा है कि मांगने हम मांगने पर मांगने नहीं आया, लेकिन बहुत मजबूरी है, हम लेकिन खून उन्हें अब पसीना यकीन आ चुका है कि सिर्फ मांगने आए हैं। हम खून पसीना बहाएंगे हाँ। और एक कर देंगे। अब होप जो है वो जुड़ी हुई है बहुत सारे इफ्स एंड बट्स से, जो इनकी कैपेसिटी में नजर नहीं आते, बिकॉज ये कारतूस चले हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। आपको एक बहुत बड़ा रीबूट चाहिए सिस्टम का, हम्म। और सिस्टम का रीबूट जो है वो ये तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, ये नहीं देने लगे। हम्म। इन्होंने सब ने अपनी अपनी सियासत चमकानी है, झूठ बोलते हैं, रियासत पर सियासत को कुर्बान कर दिया। मुझे कौन सा यकीन है। हाँ, वो आपने उसको अपनी सियासत को और हाँ। अपने मंच को रिकैप्चर करने के लिए रियासत को जितना डैमेज किया है ना, हम्म। इस मुल्क को जितना डैमेज किया है, ये तो अभी जबर का वक्त है, आने वाले वक्तों में आप देखिएगा इसके ऊपर क्या बिलावल कुछ खुद बोल चुके हैं इस पर इनको। हाँ कि जी बिल्कुल, सियासत अपनी बचाने। हाँ। परफॉर्मेंसेस पे सब कुछ पे, और जिसके ऊपर आस लगा रहे हैं उनका जो सबसे बड़ा इस वक्त वोटर है वो कौन है? हम्म। आसिफ अली समझ जरदारी ना, जो नंबर कह रहे वन। थे इसके वो कह रहे थे अहलियत ही नहीं है। कि नहीं ऐसे थोड़ी अहलियत थोड़ी कहा यार, आप माइल्ड कर रहे हैं उसको, आप माइल्ड कर रहे हैं, उनके अल्फाज कोट करें। उन्होंने कहा था कि हमने इसको बनाया, शोशा तो बड़ी थी, हमें लगता था कि ये बड़ा काम करता है, सुबह 9 बजे उठ जाता है, रात देर तक 6 काम बजे करता है। नहीं आसिफ जरदारी को कोट कर रहा हूँ ना, सुबह 9 बजे उठ जाता है, रात देर तक काम करता है, हमने कहा ये चला लेगा, लेकिन ये तो लकीर का फकीर निकला। तो ये अगर आसिफ जरदारी का उनके बारे में कहना है, और अब तो अब किस वोट ना दे मुंह से लकीर के जाके फकीर उनको को। वोट डाल रहे हैं, जो हाँ। तकरीरें बिलावल करते रहे हैं, जो ये सब कुछ माहौल बनाते रहे हैं, अब उसी से जनाब उम्मीद लगाई हुई है कि वो कुछ ऐसा कुछ डिफरेंट चीज कर देंगे। क्या? बट देखें, आपको आपको पैसा जो है ना वो ला के देती रही है आपकी आर्मी। जी, हर जगह। इस वक्त वो ला पाएंगे या नहीं, वो भी एक प्लान ऑफ एक्शन दिखाते थे तो लाते थे ना, कि यार ये बंदा आ गया, ये सिस्टम आ गया, ये निज़ाम आ गया, इतना सा चलेगा, हम इस तरह ये चीज़ें स्ट्रीमलाइन कर लेंगे, और बदले में हम आपके लिए ये कर देंगे, हम सही। आपका इस तरह ख्याल रख लेंगे, वी आर योर नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर और वट एवर। आप अपने देरीना पुराने ताल्लुकात और वो पॉलिसी ये इसको सारे को रख के आप ये बेच लेते थे। अभी गाहक लगेगा या नहीं पीडीएम सीजन 2 का, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बिल्कुल मामला सही। होगा। और क्योंकि आर्मी चीफ ने बड़ा वक्त गुजारा है गल्फ रीजन में, सऊदी अरब और उनकी रेपो है, बट आई डाउट के पॉकेट मनी के तौर पे पैसे मिलेंगे। पैसे आपको मिल जाएंगे, उसके लिए दो चीजें हैं भाई, पुट योर हाउस इन ऑर्डर, यहाँ पर वो ना हो, अनरेस्ट ना हो, एहतजाज धरने ना हो, कानूनी अदालती मामलात में चल रहे हो, ये पता हो कि ये हुकूमत धड़ाम से गिर तो नहीं जाएगी, ये छोड़ के भाग तो नहीं जाएंगे, लेकिन इनका तो बिजली के दूसरे बिल के ऊपर पटाखा बज जाएगा, मोटर जल जाएगी, जो सही। सूरत हाल है। और इसमें किसी और का कसूर नहीं है, ये मेहरबान कदरदान साहिबान जो आए हुए हैं ना इस वक्त, इन्हीं की वो जो चौधरी परफॉर्मेंस है। शुजात के घर के सामने तो वो बैठे हुए हैं सारे, जिसमें वो एक कोने में अलीम खान भी है, वो पीछे ओन चौधरी भी झांक रहे हैं, एक तरफ रुखसाना बंगिश और डॉक्टर आसिम आपको नजर आ रहे हैं, सामने आपको खालिद मकबूल सिद्दीकी उसके साथ
आसिफ आसिफ जरदारी, जरदारी, चौधरी शुजात। चौधरी शुजात, फिर शहबाज शरीफ पीछे, इसहाक डार और वो शाफे हुसैन वगैरह, ये लोग आपको नजर आ रहे हैं। इन्होंने करना है, मुश्किल। बड़ा बहुत बहुत मुश्किल है। सही। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी आपके तजिए का। कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाजत दीजिए। अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज।